हर तरफ मलबा बिखरा है, इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। अगर कुछ बचा है तो वो है बर्बादी के निशान। जहां मैं बढ़ रहा हूं किस तरह से ये इमारतें खतरनाक तरीके से लटकी हुई हैं। और ये जगह जहां मैं हूं मसारका है। ये मसारका ये वो जगह है जो कुछ दिन पहले चर्चा में थी, क्योंकि यहाँ पर जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद वो यहाँ पर आए थे। लेकिन अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ इसको देखिए, ऊपर अभी भी लटकी हुई सब इमारतें हैं। 60 लोगों की जान गई है। हालात ऐसे हैं कि लोग जर्जर इमारतों में भी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। थोड़ा सा हम और आगे की ओर जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये इमारत अभी भी झूल रही है, यानी कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है। लेकिन देखिए ये परिवार आ रहा है। एक हम यहाँ पर महिला को देख रहे हैं, बच्चों के कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ से अब कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको आगे बढ़ करके दिखाने के लिए कि देखिए इन जो मलबे के ढेरों से जहाँ पर 60 जाने गई हैं, इससे ऊपर की ओर बढ़ना कितना चैलेंजिंग काम है। यहाँ पर 3 तरफ से विद्रोहियों से घिरे अलेप्पो शहर में अब हर तरफ मलबे का अंबार लगा है। ग्राउंड जीरो से देखिए अभिषेक उपाध्याय की एक और रिपोर्ट। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब यहाँ एक एक कदम मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि एक ऐसा शहर जिसने 4 साल लगातार चारों ओर विद्रोहियों का घेरा झेला है, आखिरकार वो इस त्रासदी में किस तरह से बिखर गया है। देखिए इस तरह से जो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, वो भूकंप के चलते क्षतिग्रस्त हुई हैं। और ये जो मलबा, जिस मलबे पर मैं इस समय चल रहा हूँ, इस मलबे के भीतर क्या हुआ होगा ये यहाँ किसी को पता नहीं है। इस शहर का इतिहास जितना खौफनाक रहा है, वर्तमान भी उतना ही दर्दनाक है। युद्ध और भूकंप इन दोनों ने इस अलेप्पो को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर 2011 में जो सीरियाई गृहयुद्ध छिड़ा है उसके बाद से लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। और इस हमले के बीच में ये जो भूकंप आया है, इस भूकंप ने इस तरह के मलबे के पहाड़ बना दिए हैं। तो सीरिया में भूकंप के 12 दिन बाद भी जितनी मदद पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच सकी है। हालांकि मलबा हटाने का काम चल रहा है। खंडहर बन चुके अलेप्पो से अभिषेक उपाध्याय की एक और रिपोर्ट देखिए। 12 दिन बाद 6 फरवरी को यहाँ पर भूकंप आया और उसके बाद देखिए 12 दिन बीत गए हैं और अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है सीरिया के इस अलेप्पो शहर में ये देखने की कि इसमें कोई दबा हुआ कोई जान, अब ये यहाँ से किसी का बचना तो नामुमकिन है, लेकिन एक जिसे कहते हैं मृतकों का सम्मान जो नहीं रहे, आखिरकार उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तो पूरी कर दी जाए, तो वो यहाँ पर कवायद चल रही है। ये देखिए अलेप्पो में कुछ जगहों पर पूरी इमारत धराशायी हो चुकी है। इस चुनौतीपूर्ण हालात में अभिषेक उपाध्याय आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कितना कठिन है। देखिए इस तरह से यहाँ पर इमारतें टूटी हुई हैं। ये देखिए यहाँ से अब इसके भीतर एक बार मुझे कोशिश कीजिएगा दिखाने के लिए, इसके भीतर इस तरह की बिल्डिंग्स की कोई मानव शरीर इसके भीतर है तो नहीं, ये भी एक कवायद है। तो अलेप्पो शहर में जहां कल तक ऊंची ऊंची इमारतें थी, आज वो शहर खंडहर बन चुका है। लिहाजा तबाही का जायजा लेने के लिए खुद सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद वहां पहुंचे थे। ग्राउंड जीरो से तबाही की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं अभिषेक उपाध्याय। युद्ध से घिरे हुए इस शहर को किस तरह से भूकंप ने ध्वस्त किया है। आप जब इसकी इमारतों में आते हैं तो आपको पता चलता है। मैं जिस इमारत के भीतर से बाहर निकल रहा हूं, 8 लोग यहाँ से निकल नहीं सके। और इस जगह की पहचान बहुत ज़रूरी है। जो मलबे का पहाड़ है आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली हम इदलिब के करीब हैं। वही इदलिब जो ISIS का गढ़ हुआ करता था और जहाँ इस समय जिहादी ताकतें, जिनको जो हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में जहाँ काबिज हैं, उसके नज़दीक हम इस समय हैं। इस इमारत में जो लोग बचे हैं उनके सामने खाने का संकट है। ऐसे लोगों के लिए फल और सब्जियों की दुकान किसी उम्मीद से कम नहीं है। यहीं पर लोग दुकानें लगा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़िंदगी चलानी बहुत ज़रूरी है। और आपको इसी के बगल में एक तस्वीर और दिखाएंगे कि किस तरह से
भूकंप से तबाह हुए इस शहर में युद्ध भी नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। सीरिया के अलेप्पो शहर के पश्चिमी छोर पर अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठनों का कब्जा है, तो पूर्वी छोर पर कुर्द विद्रोही काबिज हैं। वहीं उत्तर में तुर्की समर्थित सीरियाई विद्रोहियों का दबदबा है। ऐसे में अभिषेक उपाध्याय उस जगह भी पहुंचे जिससे विद्रोहियों ने बर्बाद कर दिया है। हुए शहर की तस्वीर है। एक ही शहर है अलेप्पो, एक हिस्सा भूकंप ने तबाह कर दिया है, दूसरे को युद्ध ने पहले से ही बर्बाद कर डाला है। ये लड़ाई जो चल रही है यहाँ पर साल 2012 से साल 2016 यानी कि 4 साल तक ये अलेप्पो शहर दुनिया का वो सबसे खतरनाक जगह है जो 4 साल तक लगातार घेरे में घिरी रही है। इसमें अलकायदा से जुड़ी ताकतें यहाँ काबिज रही हैं, विद्रोहियों से जुड़ी हुई YPG उसने लड़ाई लड़ी है और हिजबुल्लाह तक ने, अब आप देखिए किस तरह से इसको युद्ध ने ध्वस्त किया है। ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग मेरी आंखों के सामने है ये तबाह हो चुकी है और ये देखिए ये पूरी बिल्डिंग ये युद्ध के हाथों तबाह हुई बिल्डिंग है। और यहाँ हिजबुल्लाह जैसे आतंकी, जिसे अमेरिका आतंकी संगठन कहता है, हिजबुल्लाह ने भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी है। जो बिल्डिंगें हैं यहाँ पर लोग रहा करते थे ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चली हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।